राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। ये आध्यात्म की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे हरियाणा, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड, तो रामायण और महाभारत से जरूर प्रश्न आते हैं। आज हम आपको महाभारत के बारे में बता रहे। पहले हमने आपको रामायण के बारे में बताया था, ठीक है। रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में हमारे 7 कांड हैं और महाभारत है। आज हम महाभारत के बारे में आपको बता रहे हैं। महाभारत क्या है? महत्वात् भारत्वात् महाभारतम इति उच्यते। महत्वात् महाभारत का बहुत अधिक महत्व है। भारत्वात् महाभारत में बहुत अधिक भार है, क्योंकि इसमें कितने हैं? 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। और महाभारतम इति उच्यते, इसी को हम महाभारत कहते हैं। महाभारत की रचना है जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। इन्हीं को हम आर्ष कवि भी कहते हैं। इनकी जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन है, इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम पाराशर था। इनकी रचनाएं, इन्होंने महाभारत व 18 पुराण लिखे। इनका जन्म है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ था। जो गुरु पूर्णिमा है उस टाइम पे इनका जन्म हुआ था। ये क्या है, जैसे परीक्षा में आता कि महाभारत की रचना किसने की, तो किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। इनने बोला था और लिखने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? वो किया था गणेश जी ने। महाभारत कथा लिखने के लिए श्री गणेश जी को नियुक्त किया गया था। महाभारत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इन्हें पंचम वेद, क्योंकि ये संहिता है, जैसे अथर्ववेद, ठीक है, जो 4 वेद के बाद है वो 5वां वेद कहलाता है महाभारत, ठीक है। इसी को आर्ष काव्य कहते। 7 सहस्त्री संहिता, ठीक है, 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे 7 सहस्त्री संहिता कहते। कार्ष्ण वेद महाभारत है जो श्री कृष्ण जी से संबंधित है, इसलिए इसको कार्ष्ण वेद भी कहते हैं। इसमें जो रस है मुख्यतः शांत रस है। कल रामायण में भी हमने आपको बताया था कि जो रस होता वो किसी भी काव्य के शुरू और लास्ट से निर्धारित होता है। जब क्या होता, महाभारत का जब एंड होता तो सारे कौरव मारे जाते और पांडव क्या होते, अपना सब कुछ छोड़ करके क्या करते? स्वर्गारोहण, स्वर्ग में चले जाते। इसलिए क्या है, सब जगह शांति ही शांति है। इसलिए इसमें क्या है? शांत रस है। शांत रस के साथ साथ इसमें वीर रस है। कई जगह युद्ध का वर्णन हुआ तो ये क्या है? वीर रस भी है। और अद्भुत रस, अद्भुत रस वो है जैसे कोई तीर बाण चलाते तो उसमें कहीं गोला निकलते, तो कहीं चिंगारी निकलती, तो कहीं प्रकट होता, तो कहीं नष्ट हो जाता। तो वो उसके साथ साथ क्या है, इसमें अद्भुत रस भी है। अब जो महाभारत का मंगलाचरण है वो क्या है? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती चा यो ततो जयम उदीरतः, ठीक है। नारायणम नमस्कृत, नारायण जी को नमस्कार है, और जो नरों में उत्तम प्राणी है उन सभी को मेरा नमस्कार है, वेद व्यास जी कहते। और लिखने का कार्य कर रहे तो माँ देवी को, सरस्वती को प्रणाम करके कहते हैं कि मैं जय नामक काव्य को लिखना शुरू कर रहे। जो महाभारत है हमारी वो 3 भागों में विभक्त है, जय, भारत और महाभारत। इसलिए उन्होंने जैसे ही जय नामक काव्य को लिखना शुरू किया तो भगवान विष्णु को और नरों में जो उत्तम लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उन सबको प्रणाम करके और माँ देवी को, सरस्वती को प्रणाम करके जय नामक काव्य को लिखना प्रारंभ किया। जो रामायण है उसमें छंद है अपना अनुष्टुप, और जो रामायण का विभाजन है, जैसे रामायण का विभाजन था वो कांडों में था, और जो अपना महाभारत का विभाजन है वो किसमें है? पर्वों में। इनमें कुल 18 पर्व हैं। रामायण में कितने पर्व हैं? रामायण में 18 पर्व हैं। अब आता महाभारत की प्रगति के चरण कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया कि महाभारत का जो है 3 भागों में विभाजन है, जय, भारत और महाभारत, ठीक है। जय है, इसके कर्ता कौन है? इसके कर्ता है व्यास जी। इसमें श्लोक संख्या है 8,800। कितनी है? 8,800। और व्यास जी ने वैशंपायन को सुनाई थी। ये जो भारत है वैशंपायन इनके कर्ता है, और इसमें 24,000 श्लोक हैं। जितने रामायण में हैं उतने कितने में? भारत में। और वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाई थी। और जो महाभारत है, महाभारत सौप्ती ऋषि ने लिखी, और इनका क्या है? 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए सौप्ती ऋषि ने शौनक आदि ऋषियों को
सुनाई थी। अब देखो इनका जो याद करने का ट्रिक है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे B2D, B2D, तो V से क्या हो गया व्यास, और एक V से हो गया हमारे वैशंपायन। व्यास ने वैशंपायन को सुनाई थी। कब सुनाई थी? धर्म चर्चा में। जब धर्म चर्चा हो रही थी तब अपना जय नामक काव्य लिखा गया था। अब क्या है अपना भारत, भारत की ट्रिक है VJN। वी से क्या हो गया वैशंपायन, और जे से हो गया जन्मेजय, और इसमें क्या है नाग यज्ञ के समय यह महाभारत सुनाया गया था। तो इसमें क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, परीक्षा में आता कि ऐसा कौन सा आख्यान है, आख्यान उपाख्यान रहे थे। तो ये भारत में हमारे आख्यान और उपाख्यान ये रहे थे। ये काय के ऊपर है, हमारा प्रश्न उत्तर के ऊपर। ठीक है, तो ट्रिक के द्वारा आपको करना है, जैसे V2D, VJN, और अपना जो महाभारत है वो क्या है S2N। S से हो गया सौप्ती और S से हो गया सौनिक। और ये कहाँ पे सुनाई गई थी? नेमिसरायण, जो नेमिस नामक जंगल है, आरण्य माने होता जंगल, नेमिस नामक जंगल में ये सुनाई गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भारत, जय, भारत और महाभारत के बारे में याद हो जाएगा। जो जय है उसमें 8,800 श्लोक, और भारत है इसमें 24,000 श्लोक। इनके जो 8,800 श्लोक थे वो भारत में सम्मिलित किए गए, और जो 24,000 श्लोक है ये काय में महाभारत में। महाभारत में आख्यान उपाख्यान सभी को लेकर के 1,00,000 श्लोकों की रचना की गई। अब जो जय है, जय नामक काव्य लिखना शुरू किया तो उसमें क्या है, जय नाम इतिहासो अयम श्रोतव्यो जिजीगीषुणा। तो ये क्या है, मैं जय नामक इतिहास नामक काव्य लिख रहा हूँ। जय नामक इतिहास किनको सुनना चाहिए? जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु लोगों को जय नामक काव्य को सुनना चाहिए। ये कौन से उससे लिया गया? ये आदि पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया? जय आदि पर्व से। इसमें क्या है, अष्टौ श्लोक सहस्त्राणी। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 8,000। ठीक है, कितने हैं अपने? 8,000। ठीक है, 8,000 श्लोक है। अष्टौ श्लोक शतानी, और 800 कितने हमारे? 800। ठीक है, अहम वेत्ति सुको वेत्ति संजय वेत्ति व ना वा। वो कहते हैं कि 8,000 श्लोक और 800 श्लोक को मैं जानता हूँ और सुख जी जानते हैं। सुखदेव कौन है? भगवान जी। वो कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि अहम वेत्ति, मैं जानता, और सुखदेव जी जानते हैं। संजय वेत्ति वा ना वा, संजय जानते या ना जानते यह मुझे कोई मालूम नहीं है। ठीक है, जो धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे क्या गीता, गीता का जब वहां का पूरा वृतांत बता रहे थे कुरुक्षेत्र का, वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। उन्हीं के बारे में बता रहे कि संजय को मालूम है या नहीं है, यह मुझे कोई मालूम नहीं है। ये हो गया हमारे जय का। अब है भारत, चतुर्विंशति सहस्त्री चक्रे भारतम सहिताम उपाख्याने विना तावत भारम प्रो उच्चते बुद्धि। वो कहते हैं 24,000 श्लोकों का यह भारत नामक एक संग्रह है, संहिता है। उपाख्याने बिना, इसमें कोई उपाख्यान नहीं है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत क्या है, उपाख्याने बिना तावत भारतम प्रो उच्चते बुद्धि। जो बुद्धिमान लोग होते वो इसको भारत के नाम से जानते हैं। अब आता महाभारत। महाभारत है 7 सहस्त्री संहिता। इसको 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे 7 सहस्त्री संहिता कहते हैं। अब क्या है, अब महाभारत का विभाजन देखना है। जो महाभारत का विभाजन है उसको हमने पहले दूसरी लिंक में आपको भेजा था कि इनको हमें ट्रिक के द्वारा याद करना है। तो क्या है, देखो, आस, वबी, उभी, द्रोक, ससौ, ससा, आ, मो, मस। ठीक है, 2-4 बार बोलेंगे आप। आस, वबी, उभी, द्रोक, ससौ, ससा, आ, मो, मस। तो आ से हो गया हमारा आदि पर्व, सा से हो गया सभा पर्व, वा से हो गया वन पर्व, और वी से हो गया विराट पर्व, ऊ से हो गया उद्योग पर्व, भी से हो गया भीष्म पर्व, द्रा से हो गया द्रोण पर्व, और का से हो गया कर्ण पर्व, सा से हो गया शल्य पर्व। ठीक है, और सो से हो गया सुसुप्ति पर्व। इसमें जो द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को इसमें मारा गया था। ये है सा से हो गया स्त्री पर्व। इसमें क्या है, इसमें स्त्रियां विलाप कर रही जब युद्ध के दौरान उनके
घर के लोग बाग मारे गए तो उसमें स्त्रियां विलाप कर रही। सा से हो गया शांति पर्व, हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए, तो ये महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व, शांति पर्व। अब है अपना आ से हो गया अनुशासन पर्व, और आ से हो गया अश्वमेधिक युद्ध। ठीक है, इसमें क्या है, जो अपने युधिष्ठिर थे उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। आश्रम वार्षिक पर्व, दूसरे आ से हो गया आश्रम वार्षिक पर्व, और माँ से हो गया मौसल पर्व। ठीक है, और अगला है अपना महाप्रस्थानिक पर्व। इसमें ये पांडव लोग कैसे हो गए थे, महाप्रस्थान इन्होंने कर लिया था। और सा से हो गया स्वर्गारोहण, क्या है, सभी लोगों को स्वर्ग में जाना है यदि इस तरीके से, जैसे आदि पर्व सबसे पहला पर्व है इसलिए इसे आदि कहते हैं, जो पहला होता। दूसरा है सा से सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सुसुप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, और महाप्रस्थानिक पर्व, और स्वर्गारोहण पर्व। ये हो गया हमारे महाभारत का विभाजन। किसमें है ये, महाभारत का विभाजन है जो पर्वों में है। अब आती देखो महाभारत की जो पर्वानुसार विषय वस्तु है उसको भी हमें पढ़ना है। आज हम 2-4 के बता रहे हैं, बाकी के कल बताएंगे आपको। क्या है महाभारत की पर्वानुसार विषय वस्तु। सबसे पहले आता हमारा आदि पर्व। ठीक है, क्या है, पहला वाला है हमारा आदि पर्व। क्या है, अष्टादश एतानी समाख्यानम भारतम पर्व संग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या है, अष्टादश कितने हैं, 8, 18 पर्व है। ठीक है, इसमें सभी चीजों का संग्रह है। पहले में है चंद्रवंश का विस्तृत वर्णन, जो रामायण थी उसमें सूर्यवंश का वर्णन था, और जो महाभारत है वो किसका वर्णन है, उसमें चंद्रवंश का वर्णन है। कौरव पांडव की उत्पत्ति का वर्णन, पहले पर्व में कौरव पांडव की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया। क्षीर सागर मंथन, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता कि क्षीर सागर मंथन किस पर्व में है, तो ये हमारे आदि पर्व में। और है उच्च श्रावा घोड़े की जन्म कथा, और है परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ का वर्णन। ठीक है, जब सागर मंथन हुआ तो उसी के दौरान ये घोड़े की निकला था उनका। ठीक है, उसी के द्वारा लक्ष्मी जी निकली, बहुत सारी हलाहल विष निकला था जिसको उन्होंने पी लिया था। कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म कथा का वर्णन है। इसमें उन्होंने आदि पर्व में अपने स्वयं की जन्म कथा का विस्तृत वर्णन बताया है। ठीक है, और शकुंतला उपाख्यान, इसी में जो शकुंतला उपाख्यान है कालिदास जी ने जो लिखा है वो क्या है अपना शकुंतला उपाख्यान, वो भी आदि पर्व से लिया गया। अब है अपना सभा पर्व। सभा पर्व में क्या है, द्रुत क्रीड़ा का वर्णन, उसी में जो कौरव पांडवों ने दूत क्रीड़ा की थी। द्रौपदी का चीरहरण मुख्य पर्व है ये बार हमेशा पूछा जाता कि जो चीरहरण, द्रौपदी का चीरहरण है, ये महाभारत की मुख्य कथा है। ठीक है, ये कहाँ से ली गई थी, चीरहरण सभा पर्व से। और पांडवों का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ठीक है, और शिशुपाल वध उपजीव यहीं से लिया गया, इस कौन सा, शिशुपाल वध सभा पर्व से। अब है अपना वन पर्व। वन पर्व है पांडवों द्वारा द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास भोगना, और भीम और हिडम्बा विवाह तथा घटोत्कच का जन्म। ठीक है, वन में रहे थे जब अपने पांडव, तो क्या हुआ, भीम को हिडम्बा मिली और उन्होंने उनका विवाह हो गया। उसके पश्चात उन्हें घटोत्कच नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब इसमें क्या है, दूसरा है उपजीव्य नेस्दीय चरितम, इसी में नेस्दीय चरित्र लिया गया। और क्रात जूनियम, ठीक है, क्या है, क्रात जूनियम। नल उपाख्यान, नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। और रामायण का उपाख्यान, आ जाए कि महाभारत में रामायण का उपाख्यान कहाँ मिलता है, तो वन पर्व में, वन अरण्य पर्व। ठीक है, अरण्य उपाख्यान, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, धर्मराज ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी। महाभारत के अधिकांश आख्यान इसी पर्व में है। ठीक है, कौन से पर्व में, अधिकांश उपाख्यान हमें वन पर्व से ही मिलते हैं। अब आता विराट पर्व। विराट पर्व में क्या है, पांडवों का अज्ञात वर्ष, 1 वर्ष का समय राजा विराट के यहाँ बिताया था। उन्हें क्या था कि अगर उन्हें कोई ढूंढ लेगा साल भर के अंदर तो उन्हें 12 वर्ष का फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। इस वजह से उन्हें कहीं ना कहीं छिपना था,
तो उन्होंने अपने अपने रूप बदल दिए, अपना अपना वेश परिवर्तित करके राजा विराट के यहाँ पहुंचे। और युधिष्ठिर कौन थे? कंक नाम के दरबारी थे। ठीक है, ये कंक नाम के दरबारी थे, राजा का मनोरंजन करते थे। भीम थे बल्लभ नाम के रसोई थे, ये रसोई का काम संभालते थे। कौन? भीम। और अर्जुन थे बृहल्ला नाम के नृत्य शिक्षक थे, ये उनकी पुत्री को क्या सिखाते थे? नृत्य सिखाते थे। नकुल ग्रंथिक नाम के अश्वपाल थे, ये जो उनकी अश्वशाला थी उनको संभालते थे नकुल जी। और सहदेव तंतिपाल नाम के गौपालक थे, ये गौओं का काम संभालते थे। और जो द्रौपदी थी वो श्रद्धांधी नाम की दासी थी, ये उनकी महारानी की सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार हमने देखा कि विराट पर्व का भी हमने देखा। अब आता अपना उद्योग पर्व। उद्योग क्या है? श्री कृष्ण का पांडवों का सारथी बनना व दुर्योधन को अक्षुणी सेना देना। उन्होंने कहा था श्री कृष्ण ने कि या तो दुर्योधन पहुंचे पहले, बोले या तो आप हमें ले लो या हमसे अक्षुणी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप अकेले हो, हमें तो अक्षुणी सेना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने और जो दुर्योधन थे उनको उन्होंने अपनी अक्षुणी सेना दे दी। और इसमें विदुर नीति का भी वर्णन है, विदुर जी अपनी नीति का वर्णन करते। इसी में अम्बा उपाख्यान है। श्री कृष्ण द्वारा संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाना, श्री कृष्ण दूत के रूप में जाते हैं, बार बार समझाते युधिष्ठिर किनको? दुर्योधन को बार बार समझाते हैं कि अभी भी समय है, यदि अभी संभल जाओ तो कोई युद्ध नहीं होगा, ना किसी की हानि होगी। यदि युद्ध हुआ तो बहुत अधिक विनाश होगा। लेकिन जिसकी बुद्धि कुमति में होती वो बिल्कुल नहीं समझता। उन्हें तो ये लग रहा था कि यदि हम जीत जाएंगे तो हमें सारा कुछ ही मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते। अलूक के विग्रह संदेश का वर्णन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने खूब समझाया लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अगले पर्व के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।